जम्मू में ठंड अब अच्छी तरह से उतर चुकी थी। सर्द हवाएं जब पेड़ों से टकराकर गुजरती तो पत्ते सूख कर खड़खड़ाने लगते और हर सांस के साथ सफेद धुएं जैसा भाप बाहर निकलता। गांव के हर घर में दिन ढलते ही लोग आंगन में लकड़ियों का ढेर लगाकर आग जला लेते। उस आग की गर्माहट सिर्फ तन को ही नहीं, मन को भी सुकून देती थी। बुजुर्ग, औरतें और बच्चे सब आग के पास बैठकर हाथ सेंकते और अपनी अपनी बातें करते। कभी पुरानी यादों और किस्सों की चर्चा होती तो कभी आने वाले दिनों की योजनाएं बनती। घर के अंदर माँ और दादी रसोई में गर्मा गर्म खाना बना रही होती, जिसकी खुशबू बाहर आंगन तक फैल जाती। और बाहर आग की लपटों को निहारते हुए सब लोग सर्द रात की इस नरम सुकून में खोए रहते। ऐसी ही एक ठंडी रात थी जब हमारे घर के आंगन में दादाजी बैठे थे। उनकी आंखों में आग की लपटों का प्रतिबिंब झिलमिला रहा था। हम सब उनके चारों ओर घिर कर बैठ गए और शरारती अंदाज में जिद करने लगे, दादाजी आज कोई डरावनी कहानी सुनाओ ना। ओहो पुत्र, डर गए तो फिर सारी रात नींद नहीं आएगी। हम सब खिलखिलाकर हंस पड़े, लेकिन जब उन्होंने हमारी आंखों में वो बेचैनी और उत्सुकता देखी तो उनकी हंसी और गहरी हो गई। हम भी कहां हार मानने वाले थे। कभी हिंदी में, कभी पंजाबी में, तो कभी डोगरी मिलाकर बोल उठते, दादाजी बस एक कहानी सुनाओ ना प्लीज। आखिरकार हमारी जिद के आगे दादाजी झुक ही गए। उन्होंने एक गहरी सांस भरी, हल्की सी मुस्कान दी और बोले, ठीक है जी, अगर तुम सब इतना कह रहे हो तो आज मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाऊंगा। हाँ, वही कहानी जो मैंने अपनी आंखों से देखी थी। ये सुनते ही हमारे दिल धड़क उठे। हम सब अचानक चुप हो गए, जैसे किसी ने कोई जादुई मंत्र पढ़ दिया हो। हर कोई अपनी जगह पर स्थिर हो गया और हमारी आंखें दादाजी पर टिक गईं। उनके चेहरे पर अब वो मुस्कान गायब थी। उसकी जगह एक अजीब सी गंभीरता उतर आई थी। दादाजी ने आग की तरफ देखा, एक लकड़ी को थोड़ा सा ठीक किया ताकि लपटें धीमी ना हों, और फिर अपनी आवाज धीमी करके कहना शुरू किया, ये बात बहुत साल पुरानी है। उस समय मैं जवान था। दादाजी ने आग की लपटों को घूरते हुए धीरे धीरे कहानी शुरू की। रात का समय था। चारों तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ था। जंगल के बीचों बीच कुछ लोग खड़े थे और उनकी आंखों के सामने एक चिता की आग ऊपर नीचे नाच रही थी। लकड़ियों की चट-चट की आवाज, धुएं की भारी गंध, सब मिलकर उस माहौल को और भी भयानक बना रहे थे। वहां एक लाश जल रही थी। धीरे धीरे सारे लोग अपने घर लौटने लगे, लेकिन मैंने और मेरे दोस्त ने वहीं रुकने का फैसला किया, क्योंकि बचपन से मेरी दादी कहा करती थी, अगर पूर्णिमा की रात कोई चिता जल रही हो तो आधी रात को एक साधु जरूर आता है। वो राख में से कुछ ले जाता है, लेकिन उससे पहले अजीब से मंत्र पढ़ता है और आत्मा को बुलाता है। उस रात मैं देखना चाहता था दादी की बात सच है या नहीं। हम दोनों चुपचाप एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गए। हमारी नजरें सिर्फ उस जलती हुई चिता पर थीं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ठंडी हवा में हाथ कांप रहे थे, लेकिन जिज्ञासा ने हमें वहीं रोक रखा था। कुछ देर बाद
सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ जलती हुई राख बची थी और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया था। तभी आधी रात को जंगल की छाया से कोई आकृति बाहर निकली। वो एक साधु था। लंबी जटाएं, चमकती हुई आंखें और उसके कदमों की आहट सूने जंगल में गूंज रही थी। वो धीरे धीरे चिता के पास पहुंचा और उसके चारों ओर एक घेरा बनाकर अजीब से मंत्र बोलने लगा। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल कांप रहा हो। पेड़ हिलने लगे, हवा ठंडी होकर सीटी बजाने लगी और फिर अचानक चिता से उठते धुएं के बीच एक आत्मा ऊपर उठी। उस पल मेरी सांस जैसे गले में अटक गई। मैं और मेरा दोस्त दोनों डर से सिहर गए। हमारे पैर कांपने लगे और हमने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे कहीं डर से भाग न जाए। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि हमें लगा साधु तक इसकी आवाज पहुंच जाएगी। हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा कैसे वो आत्मा ऊपर उठ रही थी। रूह कांप गई, पूरा शरीर पसीने से भीग गया, जबकि ठंड हड्डियों तक चुभ रही थी। साधु ने बिना कुछ बोले राख उठाई और अपने झोले में भर ली। उस समय सिर्फ उल्लू की आवाज, रात के कीड़ों की भनभनाहट और हमारे डर से कांपते दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। वो धीरे धीरे अंधेरे में चला गया और अगले ही पल हमारी आंखों के सामने रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। दादाजी ने कहानी खत्म की, लेकिन उनका चेहरा अब भी उसी रात की यादों से भरा हुआ था। उनकी आंखों में पुरानी यादें चमक रही थीं। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने उस साधु को अपनी आंखों से देखा है। वो साधु कभी भी दिन में दिखाई नहीं देता। वो सिर्फ रात में आता है, और वो भी तब जब पूनम की रात हो या गांव में कोई बड़ा त्योहार हो, जैसे दीपावली, जात्रा या रक्षाबंधन। मगर सबसे अजीब बात यह है कि हर कोई उसे देख नहीं सकता। चाहे कोई उसके पास चला भी जाए, तब भी सामान्य लोग उसे नहीं देख पाते। उसे देखने के लिए इंसान की आंखें सामान्य नहीं होनी चाहिए, उनमें कुछ अलग होना चाहिए। सिर्फ वही लोग जो उसे बुलाते हैं, वही उसे देख पाते हैं। और जब वो साधु राख देता है, तो वो राख साधारण नहीं होती। अगर कोई इंसान उस राख का गलत इस्तेमाल करे, तो वो किसी दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। दादाजी ने धीमी और भारी आवाज में कहा, याद रखना बच्चों, वो साधु अब भी आता है। जब भी कोई उसे बुलाता है, वो राख देकर चला जाता है। लेकिन फर्क बस इतना है कि जिसने भी उस राख का गलत इस्तेमाल किया है, उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं हुआ। इतना कहते ही आग की लपटें अचानक भड़ाक से तेज उठी। हम सब सहम कर दादाजी की तरफ देखने लगे। वो हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, और हां, पिछली पूनम की रात मैंने उसे फिर से देखा था। इसके बाद पूरा आंगन सन्नाटे में डूब गया। सिर्फ लकड़ियों की चकचक और हमारे धड़कते दिलों की आवाज सुनाई दे रही थी। कोई भी अपनी जगह से हिला तक नहीं। दादाजी की कहानी ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया था। उस रात हमने कोई कहानी नहीं सुनी थी, हमने एक हकीकत को महसूस किया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये डरावनी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका सपोर्ट ही हमें और कहानियां लाने की हिम्मत देता है।